क्यों सबसे खूबसूरत रानी पद्मावती ने किया जौहर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कौन थी वो खूबसूरत रानी जिसकी खूबसूरती का कायल दिल्ली का सुल्तान हुआ था, जिसके साहस के दूर दूर तक किस्से सुनाए जाते थे, जिसने दुश्मनों के हाथों पड़ने से ज्यादा सुरक्षित अग्नि को समझा, जिसने स्त्रियों के सम्मान में अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसको आज भी राजपूतों में पूजा जाता है। दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे सुंदर रानी पद्मावती के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, रानी पद्मावती, जिसकी खूबसूरती के चर्चे आज भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसी थी रानी पद्मावती की कहानी। दोस्तों, रानी पद्मावती का जन्म 12 से 13वीं शताब्दी में सिंघल प्रांत श्रीलंका में हुआ था। उनके पिता राजा गंधर्वसेन सिंघल द्वीप के राजा थे। उनकी माता का नाम चंपावती था। बचपन में रानी पद्मावती का नाम पद्मिनी हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे रानी बड़ी हुई उन्हें पद्मावती कहा जाने लगा। रानी पद्मावती बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी झील सी आंखें और रंग सुनहरा था, जिसे अगर कोई एक बार देख ले तो वो रानी की ओर आकर्षित हो जाता था। रानी पद्मावती के ऐसी सुंदर रूप और आकर्षण के कारण उनके चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। रानी पद्मावती को उनके पिता और माता ने लाड़ प्यार से बड़ा किया। कहा जाता है कि रानी पद्मावती के पिता उनके प्रति काफी सुरक्षात्मक थे, इसलिए वो उन्हें ज्यादा किसी से बात भी नहीं करने दिया करते थे, जिसके चलते रानी का लगाव एक तोते के साथ हो गया, जिसका नाम हीरामणि था। ये तोता बोलता था, जिसके कारण रानी और तोता बातें किया करते थे। लेकिन जैसे ही राजा गंधर्वसेन को रानी और तोते की मित्रता की जानकारी हुई, उन्होंने सैनिकों को उस तोते को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन तोता सैनिकों के हाथों से बचता हुआ वहां से भाग निकला। इस दौरान तोता एक शिकारी के हाथ लग गया और शिकारी ने उस तोते को एक ब्राह्मण को बेच दिया। क्योंकि तोता बोलता था तो ब्राह्मण उसे लेकर चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के पास पहुंचा। तोते के क्रियाकलापों से राजा रतन सिंह बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उस तोते को खरीद लिया। इसके बाद राजा रतन सिंह को तोते ने रानी पद्मावती की खूबसूरती के किस्से सुनाए, जिन्हें सुनकर राजा रतन सिंह रानी पद्मावती के सौंदर्य के दीवाने हो गए। इधर रानी पद्मावती किशोरावस्था से जवान हुई तो पिता गंधर्वसेन सिंह ने रानी के लिए योग्य वर की तलाश में स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में सभी हिंदू राजाओं और राजपूत राजाओं को निमंत्रण दिया गया। स्वयंवर में दूर दूर से कई बड़े राजाओं ने शिरकत की, जिसमें एक छोटे से राज्य के राजा मलखान सिंह भी पहुंचे और राजा रावल रत्न सिंह, जो पहले से ही एक विवाह कर चुके थे, अपनी एक रानी होने के बावजूद स्वयंवर में पहुंचे। दोस्तों, उस समय राजा एक से अधिक विवाह किया करते थे। स्वयंवर में पहुंचे चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह ने मलखान सिंह को पराजित किया और धूमधाम के साथ रानी पद्मावती के साथ शादी कर ली। दोस्तों, यहाँ कहानी ये भी है कि तोते के मुंह से रानी पद्मावती की सुंदरता का व्याख्या सुनने के बाद राजा रत्न सिंह ने सिंघल द्वीप पर अपने सैनिकों के साथ हमला किया और पराजय के बाद उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन एक गायक ने जब राजा गंधर्वसेन को बताया कि वो चित्तौड़ के राजा हैं, तो उनका विवाह रानी पद्मावती के साथ कर दिया गया। साथ ही उन 16,000 सैनिकों का विवाह भी सिंघल साम्राज्य की 16,000 पद्मिनियों के साथ कर दिया गया। शादी के बाद रानी पद्मावती के साथ राजा रत्न सिंह चित्तौड़ वापस लौट आए। यहाँ भी रानी पद्मावती की खूबसूरती के चर्चे होने लगे। दोस्तों, चित्तौड़ राज्य में राघव चेतन नाम का एक संगीतकार बहुत प्रसिद्ध था। महाराजा रावल रत्न सिंह उन्हें बहुत मानते थे और राज दरबार में राघव चेतन को विशेष स्थान दिया गया था। लेकिन तब तक चित्तौड़ की प्रजा और राजा रत्न सिंह को ये मालूम नहीं था कि राघव चेतन संगीत कला के साथ साथ काली शक्तियों में भी माहिर है। एक दिन राघव चेतन जब जादू टोना कर रहा था तो उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और राजा रत्न सिंह ने उसका मुंह काला कर गधे पर बैठाकर देश से निकाल दिया। ये बेइज्जती राघव चेतन बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने चित्तौड़ साम्राज्य को बर्बाद करने की ठानी और पहुंच गया दिल्ली के बादशाह के पास। दोस्तों, उस समय दिल्ली के तख्त पर अलाउद्दीन खिलजी का राज हुआ करता था और उन दिनों दिल्ली के बादशाह से मिलना इतना आसान नहीं था। इसलिए राघव चेतन ने दिल्ली के पास एक जंगल में डेरा डाल लिया, क्योंकि वो जानता था कि अलाउद्दीन खिलजी शिकार का शौकीन है और शिकार के लिए जंगल में जरूर आएगा। और राघव के सब्र का फल मिला। एक दिन उसकी बांसुरी की धुन से शिकार पर पहुंचे अलाउद्दीन ने राघव को अपने दरबार में बुलाया। चालाक राघव चेतन ने अलाउद्दीन के सामने रानी पद्मावती की सुंदरता के लंबे लंबे कसीदे गढ़ने शुरू कर दिए। रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में जानकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की संपदा लूटने, वहां कब्जा करने और रानी पद्मावती को हासिल करने का मन बना लेता है और अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ राज्य के लिए निकल पड़ा। लेकिन चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह कौशल और राजनीति में निपुण थे। उनका भव्य दरबार एक से बढ़कर एक महावीर योद्धाओं से भरा हुआ था। चित्तौड़ की सैन्य शक्ति और युद्ध कला दूर दूर तक मशहूर थी। चित्तौड़ के किले पर भी इस विशाल सैन्य शक्ति को देखकर अलाउद्दीन के सैनिकों ने युद्ध करने के बजाय किले को आसपास ही अपने पड़ाव डाल दिए। क्योंकि रानी पद्मावती की सुंदरता के किस्से दूर दूर तक थे, इसी का फायदा उठाते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रत्न सिंह को एक संदेश भिजवाया कि वो दिल्ली से रानी के दीदार के लिए यहाँ आया है। वो एक बार रूप सुंदरी रानी पद्मावती को दूर से देखना चाहता है। जैसे ही ये बात रानी पद्मावती तक पहुंची तो पहले तो रानी ने मना कर दिया, क्योंकि राजपूत महिलाएं किसी गैर पुरुष के सामने नहीं आ सकती थी। लेकिन फिर एक हल निकाला गया कि रानी पद्मावती पर्दे के पीछे सीढ़ियों के पास से गुजरेंगी और सामने एक विशालकाय शीशा रखा जाएगा, जिसमें रानी पद्मावती का प्रतिबिंब अलाउद्दीन खिलजी देख सकेंगे। शर्त के अनुसार अलाउद्दीन को रानी का प्रतिबिंब दिखाया गया। राजपूत मेहमान नवाजी के बाद अलाउद्दीन को राजा रत्न सिंह चित्तौड़ किले के 7 दरवाजे पार कराकर उनकी सेना के पास छोड़ने खुद गए और तभी छल से अलाउद्दीन ने राजा रत्न सिंह को बंदी बना लिया और इसके बाद
संदेश दिया कि अगर महाराज रावल रत्न सिंह को जीवित देखना है तो रानी पद्मावती को फौरन अलाउद्दीन खिलजी की खिदमत में किले के बाहर भेज दिया जाए। महाराजा रत्न सिंह को बचाने के लिए रानी पद्मावती, गौरा और बादल ने एक योजना बनाई और अलाउद्दीन को संदेश दिया कि रानी समर्पण के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले वो महाराज से मिलना चाहती है। कहते हैं कि वासना और लालच इंसान की बुद्धि हर लेती। यही हुआ अलाउद्दीन के साथ। जब चित्तौड़ किले के दरवाजे एक के बाद एक खुले तब अंदर से एक की जगह सैकड़ों पालकियां बाहर आने लगी। जब ये पूछा गया कि इतनी सारी पालकियां क्यों साथ हैं, तब अलाउद्दीन खिलजी को ये उत्तर दिया गया कि ये सब रानी पद्मावती की खास दासियों का काफिला है जो हमेशा उनके साथ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती पर इतना मोहित था कि उसने इस बात की पड़ताल करना भी जरूरी नहीं समझा और इस तरह चित्तौड़ का एक पूरा लड़ाकू दस्ता स्त्रियों के रूप में किले के बाहर आ पहुंचा। जब अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती की पालकी में उनका दीदार करना चाहा तो पालकी से राजपूत सेनापति गौरा निकले और उन्होंने आक्रमण कर दिया। अफरा तफरी में बादल ने राजा रावल रत्न सिंह को बंधन मुक्त करा लिया। क्योंकि चित्तौड़ की सेना खिलजी की सेना के मुकाबले छोटी थी तो युद्ध में सभी सैनिक शहीद हो गए। वहीं अपनी तरकीब में मुंह की खाने के बाद बादशाह अलाउद्दीन झल्ला उठा और उसने उसी वक्त चित्तौड़ किले पर आक्रमण कर दिया। इस भीषण युद्ध में पराक्रमी राजा रावल रत्न सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी पूरी सेना भी हार गई। युद्ध में राजा रावल रत्न सिंह के मारे जाने और चित्तौड़ सेना के समाप्त हो जाने की सूचना पाने के बाद रानी पद्मावती जान चुकी थी कि अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले में दाखिल होते ही चित्तौड़ के आम नागरिक पुरुषों और बच्चों को मौत के घाट उतार देगी और औरतों को गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार करेगी। इसलिए राजपूताना रीति अनुसार वहाँ की सभी महिलाओं ने जौहर करने का फैसला किया। जौहर की रीति निभाने के लिए नगर के बीच एक बड़ा सा अग्निकुंड बनाया गया और रानी पद्मावती और अन्य महिलाओं ने एक के बाद एक उस धधकती चिता में कूदकर अपने प्राणों की बलि दे दी। और इस तरह अलाउद्दीन कभी रानी पद्मावती की खूबसूरती का दीदार नहीं कर पाए। तो ये थी रानी पद्मावती की कहानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी साहस से भरी विश्व सुंदरी रानी पद्मावती की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।